मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो आपको बतला दिए हैं साधन। क्या क्या साधन बतलाए हैं कि निर्गुण अक्षर ब्रह्म का आत्म रूप से जो चिंतन करते हैं वे प्रथम साधक हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते तो उनके लिए बतलाया है सगुण विश्वरूप जो परमात्मा है उसका उपासना करने वाले हैं, अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर और आसक्ति और क्या भय को छोड़ करके, वैर आदि को छोड़ करके, वो दूसरे साधक बतला दिए। तीसरे बतलाए हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, जो अपने संपूर्ण अभ्यास, अपने मन को हटा करके क्या करते हैं, अपने मन को हटा करके निरंतर परमात्मा में ही अपने मन को स्थिर करने का जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो वो क्या हुए, वो तृतीय कोटि के साधक। जो ऐसा भी ना कर पाए, वो अपने संपूर्ण कर्मों को, कर्ता भी, क्रिया भी और फल भी, ये सब ईश्वर के लिए करते हैं, तो वे चौथे बतला दिए। मिल रहा है किस चीज़ से मिला? और जो पांचवी कोटि के हैं तो उनके लिए बतलाया है जो कर्म फल का परित्याग करके निष्काम भाव से ईश्वरार्पित बुद्धि से कर्म करते हैं, तो वो पांचवी कोटि के भक्त बतला दिए। तो इसकी प्रशंसा की है, निष्काम कर्म की क्या की है, प्रशंसा की। क्यों इतनी प्रशंसा क्यों की है? कहते कर्म फल का जो त्याग है, और त्याग के अनंतर ही शांति प्राप्त होती है। तो ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए कहा है कि यहाँ भी त्याग है। इसका त्याग है, फल का त्याग है। और ज्ञानी भी त्याग करता है, वो सर्व कामनाओं का परित्याग कर देता है। तो त्याग की क्या सादृश्यता, समानता के कारण से इतनी स्तुति की है। समझ आए? ज्ञानी क्या करता है, सर्व कामनाओं का त्याग कर देता है, और ये क्या कर रहा है, साधक कर्म फल का त्याग कर रहा है। क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए भाष्यकार कहते हैं कि ये उसकी स्तुति की गई है ना। कर्म फल के त्याग के कारण से सर्व काम त्याग सामान्यम, यही समानता है, त्याग ही समानता है। वहाँ पर कामना त्याग है और यहाँ पर फल त्याग है, उस कर्म के फल का त्याग होने से। अब जो बतलाया था 7वें अध्याय के आरंभ में, क्या बतलाया था, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ज्ञानी तो क्या है, मेरी अपनी आत्मा ही है।
तो उसी बात को अब ये क्या है, द्वितीय षटक पूरा होने जा रहा। कितने षटक है गीता में? 3। पहले 6 अध्यायों का एक षटक, 7 से और 12 अध्याय तक दूसरा षटक, और 13 से 18 अध्याय तक तीसरा षटक है। तो अब दूसरे षटक के आरंभ में अर्थात 7वें अध्याय में ज्ञानी को बतलाया, ज्ञानी तो मेरी अपनी आत्मा है, ज्ञानी तो मेरे को अत्यंत प्रिय है, ये बतलाया है। तो अब उस ज्ञानी का जो धर्म है, जो लक्षण है, वो अब इस 13वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति पर्यंत बतलाएंगे। ठीक है, तो उस ज्ञानी के लक्षण अब आप लोग श्रवण कीजिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमा। प्राणी समुदाय से जो द्वेष नहीं करता, ना किंचित द्वेष्टि। क्यों? क्योंकि समस्त भूतों को अपनी आत्मा ही जो जानता है, वो द्वेष करेगा क्या? कोई व्यक्ति है वो द्वेष नहीं करता, वो ऐसा निश्चय करता है कि मेरे लिए कोई भी द्वेष योग्य नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कोई उसका प्रतिकूल कर दे, हैं, थोड़ा सा उसको कोई हानि पहुंचा दे तो क्या होता है, द्वेष हो जाता है। और यदि फिर भी वो द्वेष नहीं कर रहा है तो वो उसका द्वेष न करना उसका प्रयत्न है। द्वेष न करने का क्या है, वो प्रयत्न पूर्वक है। लेकिन ज्ञानी के लिए कोई द्वेष्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कोई उसकी अपनी आत्मा है। सब कोई क्या है? अपनी आत्मा ही हो जाने से वो किसी से भी द्वेष नहीं करता। सब में अपनी आत्मा का ही दर्शन है। इतनी बड़ी बात है। क्यों जी? सब कोई आया ना ईशावास्योपनिषद में, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानत सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति। जिस ज्ञानी के लिए समस्त भूत अपनी आत्मा ही हो गए हैं, तो सर्वभूतेषु चात्मानम्, और समस्त भूतों में जो अपनी आत्मा को ही देखने वाला है, इसीलिए ना विजुगुप्सते, वो किसी से घृणा नहीं, किसी से भी घृणा नहीं करता है। वो देख रहा है कि सबके अंदर वही है और अलग अलग लीला कर रहा है। जैसे इंद्रियों में भी, जैसे सबके अंदर बिजली है, लेकिन लीला अलग अलग है ना। कोई हवा करता है, कोई प्रकाश करता है, कोई ठंडा करता है, कोई गर्म करता है। तो वैसे एक ही चेतन के प्रकाश से इंद्रियां देखो, कोई देखती है, कोई सुनती है, कोई सूंघती है, कोई चखती है, कोई स्पर्श करती है, कोई चलती है, कोई लेती देती है। तो
तो वैसे ही वो सब में आत्म दर्शन करता है और देखता है कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई ठग रहा है, वो झूठ बोलना भी उसी की लीला है, सत्य बोलना भी सब लीला ही तो है। जैसे स्वप्न सबका सब क्या है, लीला मात्र है, लीला मात्र है ना, उसका कोई मूल्य महत्व नहीं। वैसी ज्ञानी देखता है कि ये सब जो है मेरी ही लीला है। द्वेष करना, राग करना है, चालाकी करना, चपलता करना, क्रोध करना, कुटिलता करना है, और सज्जनता करना, मारने वाला भी, मारा जाने वाला भी, और मारा जिससे जा रहा है वो भी, सबका सब क्या है, आत्मरूप, आत्मा। इसीलिए बता रहे हैं सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, समस्त भूतों से क्या है वो, अद्वेष, किसी से द्वेष नहीं करता। आत्मना दुख हेतुम अपि, कोई अपने को दुख भी दे रहा है, कोई अपने दुख का कारण बन रहा है। अपने मतलब शरीर के, इंद्रियों के, अंतःकरण के। आत्मा को कोई दुख नहीं देता। सुखी दुखी कौन होता है, अंतःकरण के धर्म है ना, आत्मा के तो नहीं है। तो कोई अपने को दुख भी दे, अर्थात अपने अंतःकरण को जो दुख भी देने वाले हैं उनसे भी वो द्वेष नहीं करता है। क्यों, अपनी आत्मा जब देख रहा है। जैसे अपने हाथ में दर्द हो रहा है और उस दर्द के कारण से क्या हो रहा है, सुख दुख हो रहा है? तो उसका मतलब क्या करेंगे, हाथ से द्वेष करेंगे हैं? अपने हाथ से क्या करेंगे, द्वेष करेंगे ना, द्वेष तो नहीं करेंगे, उपचार करेंगे ना हैं? फिर भी उसको, क्योंकि उसमें क्या है, आत्मदर्शन कर ले। इसको क्या मानते हो आप, हाथ को, शरीर को मैं मानते हो ना, हैं? इसलिए आप उससे द्वेष नहीं। हाँ, यथा योग्य उपचार करना वो अलग विषय। राम जी जो है वो उपचार कर रहे हैं रावण का, है ना, द्वेष नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर है वो चीर फाड़ करता है तो वो मारता है या उपचार करता है, हित करता है या अहित करता है। तो वैसे ही ये जो दुष्ट को दंड देना भी समाज का और दुष्ट का दोनों का ही हित है। सरकार जो दुष्ट को दंड देती है तो उसमें क्या है, समाज का भी हित है और उस दुष्ट का भी हित है। इसके पाप समाप्त हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। ये दंड भोग लेगा तो पाप भी नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भी सुधर जाएगी और इसका परिवर्तन हो जाएगा। इस भाव से दंड दिया जाता है। तो इसलिए वो एक अलग विषय हो उपचार करना, अन्यथा वो किसी से द्वेष नहीं करता है, क्योंकि सबको आत्मा रूप ही जिसको निश्चय। मैत्रः, और क्या है, सबके प्रति मित्र भाव रखता है। तो इसलिए मैत्र, मित्रतया वर्तते, मित्र के समान ही आचरण करता। अब राम जो है वो रावण के शत्रु है या मित्र है, मित्र है ना, क्या है, रावण शत्रु भाव रख रहा है लेकिन राम तो मित्र ही है ना। जैसे जो डॉक्टर है वो मरीज का शत्रु है, मित्र है, मित्र है ना। माता पिता जो बालक को दंड देते हैं
डंडे से ताड़न करते हैं, वो उसके मित्र है या शत्रु है? मित्र है ना। तो वैसे ही राम जी जो है वो रावण के क्या है? मित्र है। उसका भला चाहते हैं, उसको दंड दे करके, हैं, जिससे कि जैसे कपड़े के आप मित्र होते हो शत्रु होते हो, हैं? जब धोते हो तब आप कपड़े के शत्रु बन के धोते हो मित्र बन के, है ना। पीटते हो उसको फाड़ने के लिए, क्या करने के लिए? साफ करने। लेकिन पीट रहे हो आप तो, दिख तो ये रहा है कि आप तो पीट रहे हो उसको, फाड़ रहे हो आप, लेकिन आपका फाड़ने का भाव है क्या? तो वैसे ही वो मित्रता ही है। और वस्त्र को आप धोएंगे नहीं, मैला ही रहेगा, जल्दी फट जाएगा। मैल खाता है ना वस्त्र को? नहीं खाता है। तो आप उस मैल को जो आप ताड़ना दे रहे हो वस्त्र को, तो वो क्या है? आप मित्र ही। तो मैत्र, सबके प्रति मित्रता का भाव रखता है वो ज्ञानी। कौन? जो आत्मदर्शी है, जो ब्रह्मात्मदर्शी है ज्ञानी, अभेददर्शी ज्ञानी जो है, वो सबके प्रति मित्रता का भाव रखता है। करुणा एव च, और क्या बतला रहे हैं? करुणा का भाव सबके प्रति रखता है, सबके प्रति। दुखितेषु दया तद्वान करुणा, सर्वभूता भयप्रदः सन्यासी इत्यर्थः। भाष्यकार कहते हैं करुण एव च, करुणा कृपा, करुणा माने सबके ऊपर, दुखितेषु दया, सबके सब क्या है? सब दुखी ही तो है। जितने भी अज्ञानी हैं सबके सब क्या है? दुखी है? नहीं है। देहात्मदर्शी जो है सब दुखी है। सबको मृत्यु का भय, वृद्धावस्था का भय, रोगों का भय है, और जो मानसिक क्लेश है, चिंता क्रोध आदि, वो है अलग है। और जो पारिवारिक सामाजिक समस्याएं हैं वो अलग है। तो जो भी देहात्म बुद्धि वाले हैं वो सबके सब क्या है? सुखी कौन है? देहात्म बुद्धि जिनकी गलित हो गई, और जो अपने आत्म भाव में विराजमान है, वही सुखी है ना। वही क्या है? वही सुखी। बाकी तो सबके सब दुखी है, चाहे वो कितना ही धनी हो, कितना ही स्वस्थ और सुंदर और सुडोल शरीर हो, और कितना ही बड़े पद पर हो, और सब प्रकार की अनुकूलता हो, तो भी वो दुखी है। कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहता है, दुख ही दुख है। और भी नहीं तो भय बना रहता है कि ये सब नष्ट हो जाएगा, भय बना रहता है वियोग हो जाएगा, है, भय बना रहता है मृत्यु हो जाएगी, तो दुख ही दुख हुए ना। तो इसलिए दुखितेषु दया, सबके ऊपर दया कर, सभी दुखी है उसकी दृष्टि। वो क्या देखता है कि ये तो बेचारे सब जीव है, सबके ऊपर दया कर, सबके ऊपर, है ना, सब उसके दया के पात्र हैं। जो सज्जन है वो तो दया के पात्र है ही, दुष्ट भी दया के ही पात्र है। दुष्ट क्या है? अभी तो समझ नहीं रहे हैं, और जब भोगते हैं तब रोते हैं। दुष्टों पर भी दया करता है ना। तो इसीलिए कह दिया है दुखितेषु दया तद्वान करुणा। जो दुखितों पर दया करना है उस वाला जो होता है उसको करुणा कहते हैं। सर्वभूता भय प्रदः, समस्त भूतों को अभय प्रदान करने वाला। सन्यासी इत्यर्थ, अर्थात सन्यासी, अर्थात क्या है? सन्यासी। करुणा, क्योंकि जो सन्यासी नहीं है वो सब पर करुणा कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा ना। क्यों? जो देहात्म बुद्धि वाला है तो उसके लिए तो क्या रहेंगे?
प्रेमी और द्वेषी बने रहेंगे ना। जो जो अनुकूल आचरण करेंगे उनसे प्रेम होगा, और जो जो प्रतिकूल आचरण करेंगे उनसे द्वेष होगा, नहीं होगा तो वो सन्यासी नहीं हुआ। सन्यासी का अभिप्राय है देहात्म बुद्धि जिसकी गलित हो गई, सब में जो आत्म भाव जिसकी बना हुआ है, सब में आत्म भाव आत्मदृष्टि जिसकी बनी हुई है वो सन्यासी। वो समस्त भूतों को अभय प्रदान किया, अभय है ना। दुष्ट जो है वो दुष्ट को अभय करता है, सज्जन को भय देता है। सज्जन जो है वो दुष्ट को भय देते हैं और सज्जन की रक्षा करते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है वो सज्जन के ऊपर भी करुणा और दुर्जन के ऊपर भी, ये भेद है, समझ आया। तो ज्ञानी की तो सबके ऊपर ही करुणा, और समान रूप से उस गाय के ऊपर भी, और उस गाय का भक्षण करने वाला जो सिंह है उसके ऊपर, उस गाय के ऊपर भी, उस गाय की गर्दन काटने वाला जो कसाई है उसके ऊपर। कठिन है ना गाय के ऊपर दया करना, आप जैसे सज्जन लोगों के लिए सरल है, और कसाई के ऊपर दया करना क्यों जी, कठिन काम है ना। कसाई पे तो नहीं करोगे आप, लेकिन ज्ञानी वो सब पर ही आत्मदर्शन करने वाला है, सब में। तो समान जितनी दया वो गाय के ऊपर कर रहा है उतनी ही दया, वो बात अलग है, भले वो कसाई को, यदि वो राजा है तो कसाई को दंड देगा, यदि वो राजा है तो क्या करेगा, कसाई को हो सकता है मृत्यु दंड भी दे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर करुणा ही कर रहा है, द्वेष नहीं कर रहा। रावण कितना दुष्ट है, कंस कितना दुष्ट है, शिशुपाल कितने दुष्ट है, लेकिन सबके ऊपर क्या की है, राम ने, कृष्ण ने दया ही की। क्या किया कि जी आप कहोगे दया कहाँ की, क्रोध में आके मारे, तो क्रोध में आके तो आप भी मारते हो अपने बालक को, तो क्या करते हो, दया करते हो या उसका अहित करते हो, हित करते हो ना, अहित तो नहीं करते। क्रोध में आके पीट रहे हो पर उसका भला ही चाह रहे हो, बुरा है ना। तो वैसे ही वो तो सब में, आप तो उसको अपने से अलग संतान मान रहे हो, आप तो अपने से अलग मानते हैं ना पुत्र, लेकिन ज्ञानी जो है राम, वो तो रावण में भी आत्मदर्शन करता है। राम क्या देख रहा है, रावण भी मैं भी मैं ही हूं। तो सबके ऊपर क्या करना, करुणा करना, सबके ऊपर दया करना, ज्ञानी। तो इसलिए सन्यासी, सन्यासी माने ज्ञानी, सन्यासी माने जो आत्मज्ञान। निर्ममः क्या है, कहीं भी जिसकी कोई ममता नहीं है, मेरापना नहीं है, कहीं पर भी जिसका ममपना नहीं है, निर्ममा। निरहंकार, और जो क्या है, अहंकार रहित है। क्या है, ये स्थूल अहम तो छूट ही गए हैं, धन का, पद का, परिवार का, लेकिन देह में भी जिसका अहम नहीं, इंद्रियों में, प्राण, अंतःकरण में भी जिसकी अहमता ममता नहीं, इनमें भी जिसकी अहमता ममता, साधारण बातें नहीं है, ये ज्ञानी की बात है। ज्ञानी के लक्षण बतला रहे हैं। इसके लक्षण, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानी है, उसके लक्षण बतला रहे। निर्ममा निरअहंकार, ममता और अहंकार रहित।
केवल आत्मदर्शन कर। सब में क्या करता है? जो आत्मदर्शन ब्रह्म दर्शन कर, ब्रह्म ही है। दर्शन क्या? वो ब्रह्म रूप ही, वो क्या है? ब्रह्म। सम दुख सुख, और क्या? सुख में और दुख में, दोनों में क्या है? जो समान बना रहता है, जो समान बना रहता है। सब द्वेष करते हैं दुख से, और सुख में राग करते हैं। तो जो राग, जो सुख का हेतु है, उसमें राग होता है, और जो दुख का हेतु है उससे क्या होता है? द्वेष होता है। मित्र से सुख मिलता है तो मित्र में क्या होता है? राग। शत्रु से दुख मिलता है, इसलिए क्या होता है? द्वेष। लेकिन ज्ञानी जो है वो सुख दुख यदि प्रारब्ध से आए भी है तो वो इनमें क्या है? सुखी दुखी नहीं होता है, सम बना रहता है, शांत बना रहता है, सहज बना रहता है। क्या बना रहता है? सहज, शांत। ये सुख दुख जिसको बतलाई दिए, आगमा पाइनो नित्यः, क्या बतलाए? आने जाने वाले प्रारब्ध से, प्रारब्ध से ये क्या? सुख दुख आने जाने वाले हैं। तो साधक को सहन करना चाहिए, और ज्ञानी जो है वो इनका भी साक्षी अपने को देखता है। क्या देखता है? इनका भी साक्षी देखता है, ये भी मेरी आत्म रूप ही, सुख दुख भी क्या है? मेरे आत्म रूप। जैसे रस्सी है तो सब कुछ क्या है? जो भी उसमें अध्यस्त है, चाहे वो सर्प हो या भूधारा या जल छिद्र आदि हो, सबका सब रस्सी रूप ही है ना। है? चाहे सांप ऐसा हो, बढ़िया सांप हो, और चाहे विषैला सांप हो, दोनों के दोनों क्या? रस्सी रूप ही है। तो वैसे ही सुख या दुख और सुख दुख देने का जो निमित्त, उसके लिए तो सबके सब क्या है? अपनी आत्म, सबका सब क्या है? आत्मरूप। ऐसा अंतर में निश्चय है, और व्यवहार, व्यवहार तो यथा प्रारब्ध के अनुसार होगा ही, जैसे राम ने और कृष्ण ने किया ही है। तो इस तरह सम सुख दुख सुख, सुख में दुख में जो सम बना रहता है। सुख दुख उसके लिए नहीं है, ये सबका सब किसके लिए है? देखो ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं, ये ज्ञानी को ज्ञानी के लक्षण नहीं बतलाए जा रहे हैं, अज्ञानी को ज्ञानी के लक्षण बतलाए जा रहे हैं। किसको? ज्ञानी को बताए जा रहे हैं। तो सुख दुख आपकी दृष्टि में, उस ज्ञानी की दृष्टि में सुख दुख आप ही तो देख रहे हैं ना। बीमारी या स्वस्थपना, शरीर की बीमारी, शरीर का स्वस्थपना किसकी दृष्टि में है? अज्ञानी संसारियों की दृष्टि में है ना। ज्ञानी का शरीर स्वस्थ या ज्ञानी का शरीर अस्वस्थ उसकी दृष्टि में नहीं। उसकी दृष्टि में क्या है? कि मैं आत्मा सच्चिदानंद मुक्त स्वरूप, उसकी दृष्टि में तो ये है अंतर में जो निश्चय है। और बाह्य जो लक्षण बतला रहे हैं वो संसारियों को, जिज्ञासुओं को बतला रहे हैं। तो सुख दुख में सम बना रहता है, और क्या है? क्षमी, क्षमावान, आकृष्टो अभितो वा अविक्रिया एव अस्ते। क्षमी है, उस पर कोई आक्रोश भी करे ना,
उस पर कोई आक्रोश भी करे तो भी वो क्षमा कर दे, तो भी क्या है, क्षमा। अविक्रिया, विकृत विकार उसमें उत्पन्न नहीं होता, विकृत नहीं होता उसका चित्त, अन्यथा चित्त विकृत हो जाता है ना, है? कईयों का मुख विकृत हो जाता है, कईयों की वाणी ही विकृत हो जाती है, कईयों का जो क्रिया ही विकृत हो जाती है। नहीं, जब क्रोध आता है तो सबसे पहले कहाँ दिखता है, सबसे पहले तो अंदर होगा, क्रोध आया कहाँ आएगा, हृदय में आएगा, मन में, उसके बाद कहाँ दिखता है वो, उसके बाद कहाँ दिखता है, वाणी में दिखने लगता है? उसकी वाणी में पता लगने लगता है उसका क्रोध, और फिर जो है वो डंडा आदि ले करके तो क्रिया में भी आ गया, ऐसा होता है ना। तो लेकिन इस ज्ञानी का तो क्या है, मुख पर वाणी या क्रिया में तो दूर, अंतःकरण में भी ऐसा भाव नहीं आता है, अविकृत बना रहता है, विकार रहित बना रहता है, विकार उत्पन्न, क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। क्षमावान, ऐसा वह ज्ञानी है। ऐसा क्या है, और जो ज्ञानी के लक्षण हैं वो साधक के लिए क्या है, साधन है। साधक के लिए क्या है, साधन है, और ज्ञानी के क्या है, वो लक्षण है। तो साधक को भी क्षमावान होना चाहिए, सुख दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, ममता अहंकार का परित्याग करना चाहिए, करुणा मित्रता से युक्त होना चाहिए, और किसी भी भूत से द्वेष नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बतला दिए है ज्ञानी के लक्षण। आगे बतलाया जाए, आगे भी देखो, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनः बुद्धि, मयि अर्पित मनो य मद्भक्तः स मे प्रियः। सततं संतुष्ट, निरंतर जो संतुष्ट, निरंतर क्या है, संतुष्ट, जो भी यथा प्रारब्ध सहजता से प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट बना रहता है। और आज लोग दुखी बहुत हैं, उस दुख का कारण क्या है, संतुष्ट न होना ही, संतोष का न होना ही, और कोई कारण नहीं है। और कोई कारण है क्या, है? कोई व्यक्ति बीमार है, समझ में आता है दुखी है बेचारा, समझ में आता है ना, लेकिन यदि शरीर भी स्वस्थ है, समय पर भोजन भी मिल पा रहा है, वस्त्र आदि भी पहने हुए हैं, और उसके बाद भी क्या दुखी है, तो उसका कारण क्या है, असंतोष ही कारण। उसका कारण क्या है, कि इसको संतोष नहीं है, देखा देखी ऐसा असंतोष का पसारा हुआ, फैला हुआ संतोष जो है वो दिखता ही नहीं है, दर्शन ही दुर्लभ हो गए। कहीं जाके संतोष जो है वो गुफा में छिप गया। संतोष
बहुत सुंदर। ये जो लक्षण है, ये साधन जो है साधक के लिए कितना शीतलता और शांति देने वाला। सततम, निरंतर, क्या निरंतर जो संतुष्ट है, निरंतर। ऐसे नहीं कि जो है कि जी बस में असंतोष आता तो है थोड़ी सी देर के, ऐसा नहीं। निरंतर जो संतुष्ट है, अंतर से शून्य होकर के लगातार सतत संतुष्ट। बहुत लंबी व्याख्या नहीं करेंगे, प्रवचन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इसी श्लोक पर एक बार हमने 7 दिन जो है प्रवचन किए जो श्लोक। हाँ, तो उतना विस्तृत नहीं जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा स्वाध्याय ही है। योगी, जो योगी है, योगी कौन? जो ज्ञानी है। जो ज्ञानी है वो क्या रहता है? निरंतर संतुष्ट, संतुष्ट रहता है। यतात्मा, या योगी के लिए दूसरा भी कह दिया है, योगी कह दिया समाहित चित्त वाले। योगी किसके लिए बोल दिया है? जिसका चित्त सदा ही समाहित है, स्थिर है, ठहरा हुआ है, जिसका चित्त चंचल, चपल, अशांत, अस्थिर नहीं है। जिसका चित्त क्या है? शांत। यतात्मा, यतात्मा माने संयत स्वभाव। यतात्मा के लिए कह दिया है जिसका अपने स्वभाव संयत है। दूसरा अर्थ भी कर देंगे, जिसका जो शरीर है, ये शरीर जिसके वश में है, स्थूल सूक्ष्म शरीर जिसका संयत है। योगी किस लिए आ जाएगा? सूक्ष्म शरीर के लिए। और यतात्मा किसके लिए आ जाएगा? स्थूल शरीर के लिए। योगी माने जिसका चित्त समाहित है, यतात्मा माने जिसका शरीर भी क्या है? संयत है। शरीर भी जिसका क्या है? संयत है। ऐसे नहीं दौड़ता रहता है, या ऐसे पता नहीं व्यर्थ की, कई लोग हिलते रहेंगे ना, है व्यर्थ का ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो वैसा नहीं। सूक्ष्म शरीर चित्त भी संयत है, और यतात्मा माने स्थूल शरीर भी जिसका संयत है। दृढ़ निश्चय, जिसका जो निश्चय है, बुद्धि। बुद्धि क्या है? अध्यवसाय लक्षण क्या है? बुद्धि है। तो निश्चय अध्यवसायो यस्य आत्मतत्व विषये, आत्मतत्व में ही जिसकी बुद्धि ठहरी हुई है, विराजमान है, तो उसको क्या कहेंगे? दृढ़ निश्चय। क्या कहेंगे? बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, ये तो बड़ा दृढ़ निश्चयी है। मतलब इसकी बुद्धि ने जो निश्चय कर लिया तो कर लिया, बड़ा ही निश्चयवान है, बड़ा ही दृढ़ निश्चयी है। तो दृढ़ निश्चयी क्या हुआ? जिसका अपनी मन बुद्धि पर नियंत्रण हुआ। दृढ़ निश्चयी होता है ना। अब कई बार कहे जी निश्चय तो कर लिया, लेकिन निश्चय फिर फिसल गया। चाय नहीं पिएंगे, क्या कर लिया? और फिर वो पी लिया। तो आपका निश्चय क्या हुआ? आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, काबू में नहीं, आपके वश में नहीं। तो इसलिए दृढ़ निश्चय, आत्म तत्व के विषय में जिसकी बुद्धि को संपूर्ण निश्चय है, अर्थात अपने स्वरूप में जिसकी बुद्धि विराजमान है, ठहरी हुई है। लहर जल में होते हुए भी लहर है, लेकिन जब वो विलीन हो जाती है तब वो जल रूप, पहले भी जल रूप ही, बीच में जल रूप है। तो वैसी बुद्धि जिसकी क्या हो गई? आत्मरूप ही हो गई।
क्या हो गई है? दृढ़ निश्चय। मई अर्पित मनः बुद्धि, संकल्पात्मक और निश्चयात्मक जो मन और बुद्धि है, जो निरंतर किसमें? मई मुझ परमात्मनि, मुझ परमात्मा में ही लगी हुई, समर्पित है, ठहरी हुई है, टिकी हुई है। मुझ परमात्मा अपनी आत्मा में ही, अपने आत्म स्वरूप में ही जिसकी बुद्धि और मन क्या है? अर्पित है, समर्पित है, ठहरे हुए हैं। ऐसा जो ज्ञानी है, यो या माने जो, मद भक्त, मेरा भक्त। किसका भक्त है वो? धन का भक्त नहीं है, आत्मा का भक्त। किसका भक्त है? आत्मा का भक्त है। समझ आ रही है बात? नहीं, 4 प्रकार के बताए थे ना, 4 प्रकार से जो लोग है मेरा भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और ज्ञानी तो मेरी अपनी आत्मा ही है, उसको भक्त कोटि में गिन दिया है। भक्त का मतलब यूँ मत समझ लेना कि ईश्वर की प्रतिमा आदि सामने रख के या ईश्वर के स्वरूप को सामने रख करके जो उसका अपने से भिन्न उसका चिंतन करता है, उपासना करता है मान करके, वो भक्त है। यहाँ भक्त का लक्षण व्यापक, भक्त जो भजन करने वाला है। भक्त जो भक्ति करता है, जो वो भक्त प्रसिद्ध है, तो वो क्या है? द्वैत भक्ति वाले। और ये ज्ञानी जो भक्त है वो क्या है? अद्वैत। क्या है? अद्वैत रूप से परमात्मा का अभिन्न रूप से चिंतन कर, अपनी आत्मा के साथ अभिन्नता पूर्वक चिंतन। तो यो माने ऐसा जो ज्ञानी है वो मद भक्त, मेरा भक्त। ऐसा जो मेरा भक्त है, स मे प्रियः, वह मेरे को अत्यधिक प्रिय है। प्रिय क्या है? अपनी आत्मा ही है। प्रिय कौन कौन होता है? अपनी आत्मा ही तो प्रिय होता है। पत्नी को, पुत्र आदि को क्या करता है? अपनी आत्मा ही मानता है ना। अज्ञानी जीव इसीलिए क्या करता है? वो प्रिय मानता है, प्रेम करता है, क्योंकि अपनी आत्मा ही मानता है, अपना मानता है ना। अपना माने आत्मा है। तो वैसे ये जो ज्ञानी है ये मेरे को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि ये मेरी आत्मा ही। ज्ञानी तू मम आत्मैव, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, अपना आपा है। अर्थात ज्ञानी तो मैं ही हूँ, ब्रह्म रूप है वो, तो परमात्मा रूप ही जो ऐसा है, संतुष्ट, निरंतर संतुष्ट है, और जिसका जो चित्त है वो संयत है, शरीर भी संयत है, अपनी आत्मा में ही जो दृढ़ निश्चय वाला है, और अपने स्वरूप में ही जिसकी मन और बुद्धि समर्पित है, ऐसा जो मेरा भक्त है, आत्मा का भक्त है, वो हे अर्जुन में प्रिय, वह मेरे को अत्यधिक प्रिय है। समझ आ गया? जो 7वें अध्याय में बतला भी दिया था, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम साचा मम प्रिय। ज्ञानी तो मेरे को अत्यधिक प्रिय है, और अहम साचा, साचा मम प्रिय, वह मेरे को प्रिय है, और उस ज्ञानी को मैं अत्यधिक प्रिय हूँ। अर्थात हम दोनों एक ही हैं। अपना आपा ही सबसे अधिक प्रिय हो। सबसे अधिक प्रिय कौन है? अपना आपा ही है ना। इस बात को बतला दिया। आगे वाला श्लोक भी देखिए। मन तो करता नहीं है कि आगे बढ़ा जाए, है? लेकिन बढ़ना भी है।
यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः च मे प्रियः यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भयः उद्वेगैः। तो ये एक ही शब्द है ना, अलग से इसलिए बोलते समझ जाए। मुक्तः यः स च मे प्रियः यस्माद् लोकः न उद्विजते यस्मात् लोकः न उद्विजते। जिससे, यस्मात् माने जिससे, लोकः माने लोक माने भूत समुदाय प्राणी वर्ग, न उद्विजते माने उद्वेग को प्राप्त नहीं होते। जिससे माने ज्ञानी से, उस ज्ञानी से लोकः न उद्विजते लोक प्राणी समुदाय उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, भयभीत नहीं होता, क्षुभित नहीं होता, दुख का अनुभव नहीं करता। ज्ञानी से किसी भी प्राणी को क्या है, कष्ट का अनुभव नहीं होता। क्यों? पीछे बता ही दिया है। क्या? समस्त भूतों में आत्मदर्शन करता है और मित्रता और करुणा का भाव जो रखता है ना, तो इसलिए उसके लिए तो सब कोई अपनी आत्म रूप ही है, वो किसी को भी उद्विग्न नहीं करता। और लोका न यह उद्विजते, और जो लोकों के द्वारा, जीवों के द्वारा जो क्या है, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, ना किसी को भय देता है और ना किसी से भयवान होता है। क्यों? क्योंकि सब में आत्मदर्शन करता है, इसलिए सबके सब उसके आत्म रूप ही। सबके सब क्या है? लेकिन जब तक इस देह में मैं बुद्धि है, जीव भाव बना हुआ है, अहंकार बना हुआ है, तब तक ये सब स्थिति नहीं आती। जब तक जीव भाव बना हुआ है, अहंकार बना हुआ है, देहात्म बुद्धि बनी हुई है, तब तक ये सहजता, ये स्वाभाविकता नहीं है। तो समझ आया? लोकः यस्मात् न उद्विजते, लोक जिसके द्वारा उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, और जो लोकों के द्वारा, समस्त भूत समुदाय के द्वारा जो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, आत्मदर्शन करता है। अभय, सबके क्या कर दिया? अभय दान। क्या कर दिया है? अभय प्रदान। सबसे बड़ा दान अभय दान है। सबसे बड़ा दान क्या है? धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, भूमि का दान, स्वर्ण का दान, गाय का दान, अनेकों दान है। लेकिन सबसे बड़ा दान कौन सा है? अभय। सर्वेषु दानेषु अभय प्रधानम, समस्त दानों में अभय दान ही प्रधान है। तो बताइए, उसके बराबर कोई दान ही है क्या? है? जो होते हुए भी नहीं है, शरीर से होते हुए भी जो अशरीरी है। शरीर
वान होते हुए भी क्या है, अशरीरी है। सबको, अज्ञानियों को तो शरीर दिखता है, लेकिन वो तो अशरीरी है ना। उसको तो निश्चय है कि मैं शरीर, मैं तो आत्मा हूँ, तो वो अशरीरी। तो इसलिए वो किसी को भी उद्वेग नहीं करता और किसी से उद्विग्न भी नहीं, आत्मदर्शन करता, सब में आत्मदर्शन के। हर्ष अमर्ष भयोद्वेगहि, हर्ष के अवसर पर, और अमर्ष माने क्रोध, और भय माने भय, उद्वेगहि और उद्विग्नता, इनसे मुक्तः, जो क्या है, मुक्त है। हर्ष और अमर्ष माने असहन शक्ति, क्रोध, भयः भय, और उद्वेग जो खिन्नता, इनसे जो मुक्तः मुक्त है। संसार में कुछ पाके हर्षित नहीं होता, और कुछ प्रतिकूल परिस्थिति पाके जो असहनशील नहीं होता, और कुछ प्रतिकूल है विपत्ति के आ जाने पर जो भयभीत नहीं होता, और उद्वेगई, अपमान आदि के होने पर जो उद्वेग को प्राप्त कौन नहीं होगा, वही नहीं होगा ना जो संसार को स्वप्नवत जानेगा, जो संसार को सत्य जानेगा, मानेगा, वो तो जो है ना एक एक दाने के ऊपर लड़ेगा है। और जो सोचता है कि ये तो सब क्या है, स्वप्न ही है, ये तो सब क्या है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसको माला पहनाए या उसको गाली दे, तो दोनों के दोनों, माला पहनाना भी किस में है, स्वप्न में, और गाली देना भी किस में है, स्वप्न में। और माला भी पहनाई जा रही है किसको, शरीर को, और गाली भी दी जा रही है किसको, शरीर को। और उसके लिए तो ये निश्चय है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा, मैं तो चेतन, वो जगा हुआ है, वो क्या है, जगा हुआ है, इसीलिए वो सबसे मुक्त है। तो हर्षित नहीं होता, और क्रोधित भी नहीं होता, और भयभीत भी नहीं होता। शेर आ गया तो भय, इसका मतलब शरीर में आत्मबुद्धि है ना, है? शरीर में क्या है, भय से भी भयभीत नहीं होता, और उद्वेग ही, उद्वेग को भी प्राप्त नहीं होता, उद्विग्न भी नहीं होता, खिन्न मन भी, उसका मन खिन्न नहीं होता। ऐसा जो मुक्त है, यह माने जो, स माने वह, मैं प्रिय, मेरे को अत्यधिक प्रिय है, मेरे को, वो सभी को प्रिय लगता है। जो सरल व्यक्ति हो ना, वो क्या लगता है, और जो चालाक, वो कुटिल हो, धूर्त हो, किसी को प्रिय लगता है क्या? कितना ही बड़ा वो प्रतिष्ठावान हो, और कितनी लोगों की मजबूरी हो उससे संबंध रखना, लेकिन लोग मजबूरी में रखते हैं, वैसे बड़ा दुष्ट है ना। सरल व्यक्ति से सब प्रेम करते हैं, और जो चालाक है, कुटिल है, उससे कोई प्रेम करता है क्या? कोई प्रेम नहीं करता। तो प्रेम कराना न कराना वो किसके हाथ में है? अपने ही हाथ में हुआ ना। सरल बन के रहो, क्या? सरल बन के रहो, सरलता, अपना भी मन शांत, और सबके सब उसको देख के प्रसन्न हो जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति को, झूठे व्यक्ति को, धूर्त व्यक्ति को, चालाक को देख करके सब, अरे आ गया, फिर आ गया है?
जैसे कोई मांगने वाला हो तो कहते फिर आ गया, और जो आता है कि भाई इसने कुछ कोई मांगना है, जो मिल गया रूखा सूखा दे दिया, उसी में ये तो बेचारा संतोष कर, तो उसके आने से हर्षित होते हैं। और जिसकी डिमांड ही डिमांड हो, ऐसी आई हुई अपनी बेटी भी भारी लगने लगे व्यक्ति को, हैं, जो कितना ही दे दो पर फिर भी ये खुश, ये कहती है कुछ नहीं दिया माँ ने हैं। तो ऐसा लगता है कि ना तू ना रहने देना, अभी कोरोना चल रहा है। और एक ऐसी बेटी है कि जो कुछ नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, नहीं ये भी चाहिए, इतना क्यों कर रहे हो, इतना क्यों दे रहे हो, तो उसको क्या होता है फिर, तू आती ही नहीं है, कोरोना हो चल रहा है तो फिर तो और ज्यादा आना चाहिए। ऐसी बात है, कहने का भाव है कि जो सरल है सब उसको प्रेम करते हैं, और जो चालाक है, धूर्त है, कपटी है, उसको कोई नहीं चाहता, है ना, चाहता है कोई? तो वैसे ही कह रहे वो तो मेरे को अत्यधिक प्रिय है, सभी को प्रिय है, कहते ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सीधी सी बात है, जो भगवान को प्रिय है इसका मतलब क्या है, वो सबको प्रिय है, सबको ही प्रिय हुआ ना। क्यों? क्योंकि वो किसी को न उद्विग्न करता, न किसी से उद्वेग को प्राप्त होता, और जो हर्ष और अमर्ष, भय और उद्वेग में जो मुक्त है, जो क्या है, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से जो मुक्त है, या माने जो स में प्रिय, वो मेरे को अत्यधिक प्रिय है, वो मेरे को अत्यधिक प्रिय है। आगे वाला श्लोक भी देख लो ना, नहीं तो फिर कल ज़्यादा तो नहीं होंगे। एक ही बात है वैसे तो, पर देख ही लो, समय भी ज़्यादा हो रहा है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यः मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः, उसमें भी आना, भागवत में भी ऐसा श्लोक आया, अनपेक्षा मुनिर्शांत उदासीनो, ऐसे कुछ करके आया है। और फिर आया अनुवर्जाम्य हम नित्यम पूजयेदंग्रि रेणु, जिसको कोई अपेक्षा नहीं है, जो मुनि है, मननशील है, जो शांत है, निर्वैरः समदर्शिनः। अनपेक्षः मुनिर्शांत निर्वैरः समदर्शिनः अनुवर्जाम्यहं नित्यं पूजयेदंग्रि रेणु। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी को, क्या? जो अनपेक्षा, कोई अपेक्षा जिसको नहीं है, मननशील है, शांत है, निर्वैरः, किसी से जो वैर नहीं करता है, समदर्शिना, सब में आत्मदर्शन करता है, ऐसा जो संत है उसके पीछे पीछे मैं चलता हूँ, जिससे कि उसके चरणों की धूल उड़ करके मेरे माथे पर पड़े और मैं पवित्र हूँ। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे उद्धव को कि ऐसे जो संत हैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ मैं, उनके चरणों की धूल उड़ करके माथे पे पड़े मेरे, और जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। इसलिए संतों के चरणों की धूल क्या करते हैं? गुरु चरणों की धूल मस्तक पर धारण करते हैं ना, जिससे कि हमारे पाप दूर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते मैं चलता हूँ पीछे पीछे,
तो अनपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट है। अनपेक्ष शुचि ही, जो अंदर बाहर दोनों तरफ क्या है, पवित्र है। शरीर से भी, बाहर से भी पवित्र, और अंतर से भी जो पवित्र बने, शुचि ही, पवित्र है। दक्ष, जो क्या है, कुशल है। जो क्या है, कुशल है शंका समाधान आदि करने में, या फिर जो भी उपस्थित विषय है उस विषय का समाधान निकालने में जो कुशल है, दक्ष है। उदासीन, जो उदासीन है, निष्पक्ष है, मित्र या किसी का भी जो पक्ष नहीं लेते, निष्पक्ष है, उदासीन। गतव्यथः, गत भयः, व्यथा, भय से जो रहित है, जो भय से रहित है। सर्वारंभ परित्यागी, स्वर्ग आदि के लिए, इहलोक परलोक के प्राप्ति के लिए, इहलोक परलोक के भोगों की इच्छा लेकर के जो कर्म किए जाते हैं, उनका जिन्होंने क्या कर दिया है, परित्याग कर दिया। सर्वारंभ परित्यागी, सबके सब आरंभ जो है अज्ञानी के कामना से युक्त होते हैं ना, है? तो ज्ञानी का क्या बतला है, पीछे बतला दिया था। सर्वारंभ यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, वही बात है। जो समस्त कर्मों का आरंभ करता है, लेकिन कामना और उसका जो संकल्प है उससे रहित हो गए, केवल करता है। प्रारब्ध से जो उपस्थित हो गया कर्तव्य, उसको करता है, कोई फल की कामना नहीं। सर्वारंभ परित्यागी, यह माने जो मद भक्ता, मेरा भक्त है, मुझ आत्मा का, स में प्रिय, वो क्या है, वो मेरे को अत्यधिक प्रिय है, वो मेरे को अत्यधिक प्रिय है। तो इस प्रकार से ये ज्ञानी का स्वभाव है, और साधक के लिए ये सूत्र है, साधन है कि इनको जीवन में धारण करे, आचरण करे। तो आज इतना ही रखो, क्योंकि समय तो भाग जाता है, पता नहीं इतनी तेजी से भाग जाता है क्या। ब्रह्मा जी जो है इस समय 9 से 10 घड़ी को थोड़ा फास्ट कर देते हैं।